नमस्ते दोस्तों। 12th आरबीएससी हिंदी अनिवार्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संवाद सेतु जो पाठ्य पुस्तक है, जिसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस संवाद सेतु का एक टॉपिक है साक्षात्कार लेने की कला। इस वीडियो में इससे रिलेटेड मैंने जानकारी विद्यार्थियों के लिए शेयर की है। साक्षात्कार का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरव्यू। साक्षात्कार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा साक्षात्कार, ऐसा इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, या किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ उनका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। और दूसरा साक्षात्कार वो होता है जो रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स होते हैं, संपादक होते हैं, वो लोग लेते हैं। तो साक्षात्कार लेने की कला क्या है, इससे संबंधित 12th हिंदी कंपलसरी में प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, साक्षात्कार की परिभाषा और इसके प्रकार लिखिए। साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, ये शब्द बना है साक्षात से, साक्षात कराना या साक्षात करना, यानी किसी व्यक्ति से आमना सामना करना, यानी किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात रूप से आमने सामने मिलकर उसके भावों को, विचारों को जानना ही साक्षात्कार कहलाता है। रेडमा हाउस जो डिक्शनरी है उसके अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें कोई भी पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए या टेलीविज़न पर टेलीकास्ट के लिए कोई मटेरियल एकत्रित करता है। इसके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने साक्षात्कार की जो परिभाषा बताई है, मैंने इंटरव्यू के लिए बरसों पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यू। यानी मेरा भाव है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के अंतर में एक व्यू की रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके जो हम उससे पाना चाहते हैं, यानी उसके बारे में अच्छे से अच्छी तरह से जानना, उसके मन में क्या है वो बाहर निकालना, ये एक इंटरव्यू की रणनीति होती है। तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कुल मिलाकर साक्षात्कार को हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर किसी विशेष विषय पर उसके अनुभवों, उसके विचारों या उसके भावों को जानना ही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। एक तो परीक्षा या नौकरी से संबंधित साक्षात्कार, और दूसरा जनसंचार के जो माध्यम हैं उनसे संबंधित साक्षात्कार। ये दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छा इंटरव्यू लेने वाला जो रिपोर्टर है, व्यक्ति है, वो कैसा होना चाहिए। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता में नम्रता होनी चाहिए, लेखन शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा, बोलने की वाक योग्यता, भाषा पर अच्छा अधिकार, तटस्थता, सामने वाले के मन से बातें निकालने की कला, सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान का ज्ञान और व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के प्रमुख गुण हैं। जिस विषय पर वह साक्षात्कार लेने जा रहा है उसकी गहरी समझ उसे स्वयं को होनी चाहिए, तभी वह साक्षात्कार दाता से
उस विषय संबंधी प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। साक्षात्कार में जीवंतता बनाए रखने के लिए साक्षात्कारकर्ता में बौद्धिक कुशलता अच्छे से होनी चाहिए। ये प्रमुख गुण हैं जो एक अच्छे इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति में, रिपोर्टर में होने चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देखिएगा, एक साक्षात्कारकर्ता के नाते आप अखबार या टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे और क्यों? मैं अखबार या टीवी में से टीवी के लिए साक्षात्कार करना चाहूँगा। अखबार के लिए साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता का प्रत्यक्षतः डायरेक्ट पाठकों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। वे केवल साक्षात्कारकर्ता द्वारा दिए गए अंश के आधार पर ही जो अखबारों में छपता है उससे उसे जान पाते हैं। टीवी के लिए जो इंटरव्यू होता है उसकी पहुंच बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचती है और साक्षात्कारदाता के जो विचार हैं उसके विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। दर्शक स्वयं अपनी आँखों से साक्षात्कारदाता को वो देखते हैं, अतः टेलीविज़न पर जो साक्षात्कार होता है वो अधिक प्रभावी होता है। एक और प्रश्न देखिए, अपने क्षेत्र के विधायक से आपको इंटरव्यू लेना है, आप उसके लिए क्या तैयारी करेंगे? एक काल्पनिक प्रश्नावली भी तैयार करनी है। अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार के लिए मैं सबसे पहले उस साक्षात्कार का सब्जेक्ट चयन करूंगा, यानी आपको विषय चुनना होगा कि विधायक जी से आप किस विषय पर इंटरव्यू लेंगे। विषय चुनने के बाद उनसे संपर्क करेंगे, समय लेंगे, समय पर आप वहां पहुंचेंगे। उससे पहले आपको प्रश्नावली तैयार करके ले जानी है जिनमें निम्न प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं। आपके नज़रिए से क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं? इन क्षेत्रों में विकास के लिए आपकी क्या योजना है? ये प्रश्न आप साक्षात्कार के दौरान विधायक से पूछेंगे। योजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाने का क्या माध्यम रहेगा? विकास की इस योजना में आप जनता की सहभागिता के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए आपकी क्या योजना है? संपूर्ण योजना की क्रियान्विति के लिए समय सीमा कितनी रहेगी? 2 वर्ष, 4 वर्ष? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप ये जो संपूर्ण योजना है इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? साथ ही क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? इस तरह के प्रश्न एक विधायक से साक्षात्कार के लिए पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न देखिए, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, इस कथन को स्पष्ट करिए। ये देखिए आप, अब मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार और जनसंचार माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार है उसमें क्या अंतर है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार व जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार में जो मूलभूत अंतर है वो इसके उद्देश्य को लेकर है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान लिए जाने वाले साक्षात्कार का मूल उद्देश्य पर्टिकुलर उस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार का चयन करना होता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उस संबंधित अभ्यर्थी से पूछे जाते हैं जो उस पद की योग्यता के स्तर के अनुरूप होते हैं। इन प्रश्नों का आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता है, जबकि जनसंचार, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनका संबंध आम लोगों से होता है, आम पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग से होता है। इसलिए इस साक्षात्कार की प्रश्नावली आम लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। प्रश्नावली के साथ साथ उसकी भाषा और शैली भी
आम जनता की समझ के अनुरूप ही होती है। ये मोटा मोटा अंतर इन दोनों प्रकार के साक्षात्कार में है। ये दूसरा प्रश्न है। एक ये देखिए, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है जनसंचार के, उनके दोनों के साक्षात्कार में क्या अंतर है? यानी अखबार के लिए इंटरव्यू लेना और एक टीवी के लिए इंटरव्यू लेना। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार से पूर्णतया भिन्न होते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता व कर्ता के हाव भाव व वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। यानी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, अखबार में अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो आप बनियान पहनकर भी इंटरव्यू ले सकते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है तो इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दोनों के हाव भाव और वेशभूषा का विशेष महत्व रहता है, इसलिए इनका भी पूरा इसमें ध्यान रखा जाता है। जो प्रिंट मीडिया का साक्षात्कार है उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, टाइम नहीं होता है। जो इंटरव्यू लेने वाले को अच्छा लगता है वो अपने समाचार पत्र या पत्रिका में उसको प्रकाशित करता है, बाकी चीज़ें हटा देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जो साक्षात्कार होता है उसमें समय सीमा का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यदि साक्षात्कार का, इंटरव्यू का लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, सीधा प्रसारण चल रहा हो, तो वहाँ बहुत अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर इंटरव्यू एडिट की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो सीधा लाइव दर्शकों तक पहुंचता है। इन माध्यमों की पहुंच, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इंटरव्यू है वो साक्षर निरक्षर दोनों प्रकार के वर्गों तक पहुंचता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इंटरव्यू है उसकी जो भाषा शैली है वो एक आम व्यक्ति समझ सके, इस प्रकार की भाषा शैली इसमें प्रयोग में ली जानी चाहिए। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? जैसे इंडिया टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम आता है, आज तक पर आता है, अकरम अख्तर, ऐसे अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स अपने चैनल में साप्ताहिक रूप से इंटरव्यू का अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिसमें एंकर होता है, जो रिपोर्टर होता है वो अपनी प्रश्नावली तैयार करके लाता है और समसामयिक विषयों पर सामने वाले जो जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्रीगण होते हैं उनसे प्रश्न पूछता है। एक ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, साक्षात्कार के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण तैयारी के साथ साक्षात्कार लेना चाहिए। जो विषय है उसके मुख्य प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली पहले से तैयार रखनी चाहिए। कई बार पत्रकारों द्वारा व्यक्ति विशेष को घेर कर प्रश्नों की बौछार कर दी जाती है। आपत्तिजनक ढंग से प्रश्न पूछकर अपने मतलब की बात निकाली जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष के क्रुद्ध हो जाने से स्थिति प्रतिकूल हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को नम्रता के साथ, तथ्यों के साथ, निष्पक्ष रूप से, समग्रता से अपने प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो प्रमुख इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बताया। एक और प्रश्न इसमें देखिए, साक्षात्कार विधा के इतिहास पर टिप्पणी। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि साक्षात्कार विधा का जन्म कब हुआ, यानी इंटरव्यू की शुरुआत कब से हुई। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें विद्यमान जो संवाद है प्राचीन जमाने में, उन्हें ही साक्षात्कार का रूप माना गया है। जैसे नचिकेता यम संवाद, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ये एक प्रकार के साक्षात प्राचीन काल के साक्षात्कार ही हैं। पश्चिमी देशों में साक्षात्कार विधा का आरंभ 18वीं शताब्दी में माना गया है। लैंडर की पुस्तक है इमेजिनरी
कन्वर्सेशंस, इसमें भी काल्पनिक साक्षात्कार दिए गए हैं। संपादक स्टीड को साक्षात्कार कला का महान विद्वान माना गया है। तो ये साक्षात्कार विधा का इतिहास भी है और साक्षात्कार विधा का जन्म कब हुआ, कब शुरू हुई, इसके जवाब में भी हम ये लिखेंगे। इसके अलावा रेडियो टीवी के साक्षात्कार में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये इसके प्रमुख प्रश्न हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को 12th RBSC हिंदी अनिवार्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।